फास्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं राम पाराशर और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। चुनाव के इस दौर में अब पार्टियां जनतंत्र नहीं बल्कि तंत्र का सहारा ले रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं इस समय कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस के उम्मीदवार, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कमलनाथ के लिए तंत्र साधना कराई जा रही है। उज्जैन की धरती पर, महाकाल की धरती पर तंत्र साधना कमलनाथ के लिए कराई जा रही है। कौन करा रहा है ये तंत्र साधना? क्या कांग्रेस पार्टी को जनतंत्र पर भरोसा नहीं, जो तंत्र का सहारा लिया जा रहा है? कौन वो शख्स है जो कमलनाथ के लिए तंत्र साधना कराया जा रहा है? रात में शमशान में ये तंत्र साधना कराई जा रही है कमलनाथ के लिए। हम आपको दिखा रहे हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें तंत्र साधना कराई जा रही है। आप देखिए पब्लिक पर, जहां कमलनाथ की तस्वीर रखकर तांत्रिक तंत्र साधना कर रहे हैं। आखिर क्या कमलनाथ को या कांग्रेस को जनतंत्र पर भरोसा नहीं है? चुनाव में जीतने के लिए क्या तंत्र का सहारा जरूरी है? क्यों लिया जा रहा है ये तंत्र का सहारा? इस पूरी चीज को हम विस्तार से जानेंगे और आप जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ पब्लिक फर्स्ट पर, किस तरह कमलनाथ की तस्वीर की क्रिया चल रही है। कमलनाथ की तस्वीर बीच में रखी हुई है। पब्लिक फर्स्ट पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस पूरी तंत्र साधना को कराने वाले भैयू महाराज इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव उज्जैन से। पब्लिक फर्स्ट पर लाइव जुड़े हुए हैं भैयू महाराज। भैयू जी महाराज, आपका पब्लिक फर्स्ट पर स्वागत है। जय महाकाल। जय महाकाल। भैयू महाराज जी, क्या था तंत्र साधना कमलनाथ की आप करा रहे थे? कौन करा रहा है तंत्र साधना? और कमलनाथ की तंत्र साधना आप कब से, कितने दिनों से करा रहे हैं? देखिए, ये क्या है, शनिचरी अमावस्या का एक योग था। इस पर सूर्य ग्रहण और प्लस नवरात्रि की शुरुआत जब से ही ये साधना आरंभ की गई है। और पूर्व में भी कमलनाथ जी की सरकार जब बनी थी तो उसके बाद विधायकों की खरीद फरोख्त शुरू हो चुकी थी, जो कि एक जनतंत्र के लिए ऐसा शोभा नहीं देता है। और कभी भी क्या है कि जहाँ तक कि जनता का सवाल है, जनता ही अपना एक नेता चुनती है, तो जनता ही नेता चुनेगी और एक स्वच्छ मन से जनता एक अपना नेता चुनेगी। नहीं तो आप ये बताइए भाई जी महाराज, आप बोल रहे हैं कि जनता चुनती है नेता, लेकिन इस तंत्र क्रिया से क्या फायदा मिलता है? कैसे होती है तंत्र क्रिया? क्यों कराई जाती है? क्या कारण है? देखिए, तंत्र क्रिया जो है ये आज का विधान नहीं है, ये बरसों पुराना शास्त्र है। तंत्र मंत्र यंत्र से संबंधित जो भी है वो अभी से संबंधित नहीं है, ये पूर्वकालीन से ही चला आ रहा है। और इसमें कोई विशेष अनुष्ठान यदि अगर किसी के लिए किया जाता है या किसी के लिए विशेष साधना की जाती है तो साधना संपन्न होती है। पूर्व में मैंने कई साधना की थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अनुष्ठान, ठीक है, प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए। तो इस तरह के अनुष्ठान जो किए जाते हैं बाबा महाकाल की नगरी में, तो साधना की जाती है, हवन किए जाते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं, महामृत्युंजय जप किए जाते हैं, उनका प्रतिफल मिलता है। नहीं, लेकिन महाराज जी आप बोल रहे हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए तंत्र क्रिया करना एक अलग बात है, लेकिन जब चुनाव हो, चुनाव जीतने के लिए तंत्र क्रिया किस तरह से की जाती? क्यों? चुनाव में तो जनता वोट देती है, फिर तंत्र क्रिया का वहां क्या काम? देखिए, ये एक आस्था का प्रश्न है। आप उसे आस्था या अंधविश्वास दोनों ही चीजों से जोड़ के देख सकते हैं। अगर यदि आस्था मानते हैं तो माता बगलामुखी के यहाँ पर भी अनुष्ठान किए जाते हैं, जो कि 10 महाविद्या में से एक है। और 10 महाविद्या में से एक होने के बाद भी बगलामुखी पीताम्बर अनुष्ठान जो किया जाता है वो 100% सफल रहता है। और अधिकतर आस्था का सवाल सनातन धर्म से जुड़ी हुई परंपरा है। ये सनातन धर्म के आधारित ये कार्यक्रम जो है, ये साधना की जाती है। जी महाराज, लेकिन आप जो कह रहे हैं सनातन धर्म के आधारित ये तंत्र साधना की जाती है, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि एक तो तंत्र साधना आपने कराई कमलनाथ को लेकर, किस शख्स ने कराई? क्या कमलनाथ ने कराई या कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह साधना कराई गई है? देखिए, विशेष करके जिसने कराई है उनका नाम अभी गुप्त रखेंगे। बाकी ये है कि कमलनाथ जी स्वयं क्यों कहेंगे कि भाई मेरे लिए करो ये? कमलनाथ जी तो अपना चुनाव प्रचार करेंगे। जी बिल्कुल, हमको ये भी जानकारी मिली है कि केवल कमलनाथ ही और भी 7 या 8 कैंडिडेट ऐसे हैं जो तांत्रिक पूजा आपसे करा रहे हैं। क्या ये सही है? हाँ,
जी हाँ, करा रहे हैं। और पार्टी जैसे जैसे सूचियां आती जाएंगी हम सभी के अनुष्ठान करेंगे कि विजयी होए और अच्छी तरह से विजयी होए। क्या वो किसी एक पार्टी विशेष से हैं या फिर अलग अलग पार्टियों के 7 कैंडिडेट जो आप बता रहे हैं, क्या पार्टी विशेष से हैं कि एक ही? बताइए। नहीं, पार्टी विशेष तो नहीं है। देखिए ये क्या है, मैंने क्या बताया आपको कि भाई जो अगर यदि पूजन कराएगा उसको पूजा का प्रतिफल मिलेगा। कोई पार्टी विशेष के लिए नहीं है। पार्टी विशेष के लिए मात्र कमलनाथ जी है। मैं भैया जी आपसे पूछना चाहता हूँ, इसके पहले भी आपने पूजा कराई होंगी इस तरह की तंत्र साधना? पुराने जो चुनाव जिन्होंने लड़ा होगा 2018 की बात करें या उपचुनाव की बात करें, तब भी आपने तंत्र साधना कराई होगी। जी हाँ, उस समय में मैंने कराई थी। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के लिए अनुष्ठान यही कराया था मैंने, और जिसके लिए पेपर में भी है, यहाँ पर छपा हुआ था। उसके पहले यूपीए सरकार जब गिरी थी, यूपीए सरकार को बचाने के लिए भी अनुष्ठान किया गया था, जिस समय यूपीए सरकार पूर्ण बहुमत से पुनः विराजमान हुई थी। तो क्या इसका फायदा जो अभी आप बता रहे हैं कि जो पिछले 2018 में चुनाव में कराया था, उसका फायदा मिला था उन उम्मीदवारों को या उस पार्टी को जिसके लिए आपने तंत्र साधना कराई थी? बिल्कुल, पार्टी को उसका फायदा मिला था। और पार्टी से संबंधित ही कार्यक्रम किया जाता है, या फिर कोई विशेष रूप से और कोई भी पात्र, जैसे यजमान कहते हैं, यजमान यदि आता है कि भाई मेरा ये वाला कार्य सिद्ध होना चाहिए, यह विशेष अनुष्ठान करा रहा हूँ, तो ऐसी कृपा रहती है कि वो विशेष अनुष्ठान भगवती की या भैरव जी की कृपा हो या माता जी या बाबा महाकाल की कृपा से अनुष्ठान सत्पति से सफल होता है। वो बाबा महाकाल विराजमान है। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। बाबा महाकाल जब उज्जैन में विराजमान है और आस्था बाबा महाकाल के प्रति इतनी है कि बाबा महाकाल किसी को निराश नहीं करते हैं। फिर वो चाहे कांग्रेस पार्टी का हो या बीजेपी का हो, ऐसा नहीं बोलते कि ये कांग्रेस का है तो इसको जिताऊंगा, बीजेपी का है तो इसको जिताऊंगा। बाबा का आशीर्वाद, बाबा की कृपा सभी पर रहती है। और बाकी मैं आपसे ये जो बता रहे हैं चीजें, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आखिर ये क्रिया होती कैसे, क्या होता, किस तरह से ये अनुष्ठान होता है? जैसे अनुष्ठान होता है, अनुष्ठान में शुरुआत की जाता है, संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेने के बाद इसमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसमें विनियोग किया जाता है। विनियोग के बाद पूजन किया जाता है। पूजन के बाद ऐसा किया जाता है जिसके अंदर साधना सफल हो। वैदिक परंपरा के अनुसार और तंत्रोक्त दोनों ही प्रकृति के अनुसार उसको जोड़ के और फिर क्रियाएं की जाती है जो कि सफल होती हैं। अधिकांश लोग क्या करते हैं, वेदोक्त करते हैं, शास्त्रोक्त करते हैं, और हम करते हैं तंत्रोक्त। नहीं तो ये जो आप बता रहे हैं तंत्रोक्त करते हैं, तो क्या इसके लिए कोई विशेष जगह चुनी जाती है? और हम विस्तार से जानना चाहते हैं कि किस तरह से इस तंत्र क्रिया को, इस प्रक्रिया को किया जाता है। देखिए, विशेष जगह यह रहती है कि हम जो भी पूजन करते हैं वो एकांत में करते हैं, और शमशान से एकांत जगह कोई नहीं रहती है। एकांत जगह में वहां पर कोई किसी का आना जाना नहीं रहता है, और वहां पर गुप्त रूप से साधना की जाती है। इन्हें गुप्त साधना कहते हैं, जो कि मध्य रात्रि में शुरू की जाती है। अच्छा, ये जो आप तंत्र साधना कराते हैं, जिस प्रत्याशी के लिए करा रहे हैं, सिर्फ उसी को फायदा होता है या दूसरे प्रत्याशियों को या पूरी पार्टी को इससे फायदा होता है, कि जिसके लिए करा रहे हैं सिर्फ उसी को फायदा होता है? देखिए, जो व्यक्ति जिस अनुष्ठान को कराएगा मात्र उसी को फायदा होगा। यदि अगर पार्टी से संबंधित यदि मुखिया करा रहे हैं तो मुखिया को फायदा होगा, यदि विधायक करा रहे हैं तो उनको फायदा होगा, या विधायक के प्रतिनिधि विधायक के लिए करवाते हैं कि भाई हमारे लिए हमारा कैंडिडेट ही है, ये चुनाव जीतना चाहिए, आप महाराज जी के लिए अनुष्ठान कीजिए। अच्छा, ये जो आप करा क्रिया जैसे जिसके लिए भी करा रहे हैं, लेकिन विपक्ष पे इसका क्या असर पड़ता है? क्या उनकी हालत खराब हो जाती है? क्या उनकी स्थिति खराब हो जाती है? क्या विवेकपूर्ण, क्या स्थिति बनती है विपक्ष के साथ? देखिए, विपक्ष का तो हालत स्थिति खराब होने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि माता भगवती की कृपा हो जाए, बाबा महाकाल की कृपा हो जाए, भैरव महाराज की कृपा हो जाए। कृपा क्या बरसती है और कुछ नहीं। और अनुष्ठान जितने भी किए जाते हैं, अनुष्ठान का प्रतिफल पूर्ण रूप से जो जिसके लिए कहाँ से आता है इसके लिए? इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? पैसा कौन देता है? देखिए, जो प्रतिनिधि जो रहते हैं वो ही देते हैं सामग्री वगैरह, और कर देते हैं कि ये अनुष्ठान कीजिए आप। और हम इसका पैसा किसी से लेते नहीं है। जो हवन अनुष्ठान का है बस वही लगता है, हवन सामग्री लगती है, घी, गूगल वगैरह, नारियल वगैरह, उसके अलावा कुछ नहीं लेते हैं। किसी से कोई दान दक्षिणा नहीं लेते इस संबंधित। अच्छा, इसमें जो पैसा दे रहा है, जो आपसे तंत्र क्रिया करा रहा है, उसकी कोई गारंटी देती है कि उसका काम 100% होगा जो आप तंत्र क्रिया करेंगे उससे?
देखिए ये तो आस्था का सवाल है, आस्था का प्रश्न है, तो कि उसमें कोई गारंटी नहीं। ऊपर वाला जब है, यदि मान लीजिए अपन डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर इलाज करता है तो 100% गारंटी नहीं लेता, वो बोलता है कि 1% गारंटी तो ऊपर वाले की रहेगी। लेकिन भैया जी महाराज, आप जो बोल रहे हैं, आप गारंटी की बात नहीं दे रहे हैं कि 1% ऊपर वाले के हाथ में रहे, लेकिन यहाँ तो मतदाता 100% देता। मतदाता जो वोट डालने जाएगा, जीत हार मतदाता तय करता है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि आपकी तंत्र साधना जीत और हार को बहुत कुछ तय करती है। तो क्या आपकी तंत्र साधना से मतदाताओं का दिमाग बदल जाता है आपके हिसाब से? नहीं नहीं, मतदाताओं का दिमाग क्यों बदलेगा? तो आस्था, मैंने क्या बोला, एक आस्था का सवाल है, एक अनुष्ठान का प्रश्न है, एक आस्था अनुष्ठान, उससे जोड़ के देखा जाएगा। ना कि ये कि हम पूरी प्रकृति बदल देंगे, हम सबके मन में घुस जाएंगे और हम सबको जितवा देंगे और ऐसा करेंगे, ये सब कहने की बातें, ये कुछ नहीं है। एक आस्था है, लोगों से जुड़ी है, वैदिक परंपरा है जो आज तक सनातन धर्म की चली आ रही है, उसी के द्वारा ये अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। और मैं ही नहीं अकेला कि मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे जो गुप्त रूप से अनुष्ठान कर रहे हैं और बाद में उजागर हो जाते हैं कि भैया हमने इनके लिए अनुष्ठान किया गया था। बिल्कुल भैया जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम दर्शकों को फिर दिखाते हैं किस तरह से किया जाता है ये अनुष्ठान। शमशान की भूमि पर किस तरह से भैया जी महाराज ने ये अनुष्ठान कमलनाथ को लेकर किया है, और भी लोगों को लेकर करते हैं, किस तरह से होता है अनुष्ठान। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें पब्लिक फर्स्ट पर आप देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको। मैं आपके उसमें देख रहा था जहां आपकी शमशान में पूजा चल रही थी, तो उसमें बहुत सारे गुड़िया के वो खिलौने टाइप बने हुए हैं। वो किस काम के लिए आते हैं, वो किस उपयोग में आते हैं तंत्र साधना में? ये है वुडो परंपरा है जो पुराने मिस्र के जादू से चली आ रही है, मिस्र सभ्यता से जुड़ी हुई है, वो उससे संबंधित वुडो का है ये। और इसमें क्या है कि इसके अनुष्ठान, इसका जो है मतलब मात्र प्रतीकात्मक रूप से ही इनसे विधि विधान किया जाता है। इसमें कोई शुरू में बोलता ना कि इंसान बोलता नहीं था, मानव के रूप, जब आदि मानव के रूप में से मानव आया तो जब बोलना चालना कुछ भी समझता नहीं था। उस समय की परंपरा जब ये चली आ रही थी, धीरे 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 शुरुआत हुई थी, तो वो उस सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से जो जुड़ी हुई परंपरा है, वो उसका भी सहारा लिया गया है इसमें। तो इसमें महाराज जी इन चीजों का आपने सहारा तो लिया, लेकिन इसका किस तरह से क्या उपयोग किया जाता है तंत्र साधना में, इसका थोड़ा विस्तार से आप दर्शकों को बताइए। देखिए ये जो है, ये साधना है पूरी तंत्रोक्त है, इसमें सब तरह की साधनाओं का सम्मिलन किया गया है। और कोई भी प्रत्याशी के लिए हम हमारे तरफ से अनुष्ठान विशेष रूप से करते हैं, जो कि हम चाहते हैं कि हमारा अनुष्ठान सफल हो जाए। और अनुष्ठान करने का तो मात्र उद्देश्य ये है कि भाई कैंडिडेट है, कैंडिडेट की जीत निश्चित हो। मैंने क्या बोला, अभी भी एक आस्था का प्रश्न है। और सनातन धर्म जो शुरू से चल रही आ रही परंपरा, हजारों लोग वैदिक अनुष्ठान, पुराण पूजन वगैरह ये वो सब करते हैं, उसी का प्रतिफल धीरे 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 इसको मिलता है। बिल्कुल, आप जो बता रहे हैं कि जो पूजा अर्चन, जो तंत्र क्रिया करते हैं उसका प्रतिफल मिलता है, लेकिन भैया जो हमने सुना है कि जब भी कोई तांत्रिक क्रिया कराई जाती है जिसके द्वारा, तो कई बार उसका नेगेटिव इफेक्ट भी आता है। तो क्या नेगेटिव इफेक्ट जो करवा रहा है उसके ऊपर आता है या विपक्ष के ऊपर आता है, जो जिसके लिए करवा रहा है उसके ऊपर आता है? क्या रहती है इसकी प्रक्रिया? देखिए आज तक किसी को नहीं मालूम है कि नेगेटिव इसका होता है कि पॉजिटिव होता है। कोई भी इसकी सूक्ष्मता में नहीं जाता है। कभी भी देखिए कि अनुष्ठान कराता है, अनुष्ठान करने के बाद ये नहीं पूछता कि 100% मेरी गारंटी है। इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं कि अब मैं यहाँ भी क्या बताऊं, उसमें फिर कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा कि यदि अगर कोई पंडित यदि अगर शादी के लिए अगर पूजन पाठ कराता है तो उसका क्या विशेष महत्व रहता है, किस तरह से शादियां सफल होती है और किस तरह से वो तलाक में बदल जाती है, और किस तरह से शादी होने के बाद भी अवैध संबंधों में जुड़ जाती है। ये शास्त्र छोटा नहीं, बहुत विस्तार से इसको पढ़ना पड़ता है, बहुत सी जानकारियां इसमें है, बारीकियां हैं। बिल्कुल, आप बहुत बारीकियों की, हम भी चाह रहे थे ये बारीकियां समझना, लेकिन शायद आप अभी बताना नहीं चाह रहे हैं। एक दिन खुलकर इस पर बात करेंगे। लेकिन एक चीज और सामने आ रही है कि जो कांग्रेस के विधायक है इंदौर से, संजय शुक्ला, उन्होंने आपसे तंत्र साधना कराई, तंत्र क्रिया कराई, कमलनाथ को लेकर भी और शायद खुद को लेकर भी।
ये हमारे पास जानकारी है, थोड़ा बता सकते हैं इसमें? उनके जो एक प्रतिनिधि हैं जो कि हो सकता है उनके चाहने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि संजय जी के लिए थोड़ा सा अनुष्ठान करेंगे महाराज जी, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है अनुष्ठान का ही है, मैंने बताया शुरू से ही। और सभी को मेरे बारे में मालूम है कि भाई मैं अनुष्ठान पूजन पाठ ये वो सब करता हूँ। उस तरह से उनके प्रतिनिधि ने मुझे बोला है कि संजय जी के लिए किया जाए कार्यक्रम, तो आरंभ किया है हमने, उनके लिए भी की है। बिल्कुल, आपने संजय जी का बता दिया कि उनके लिए आरंभ किया, उनके चाहने वाले ने कराया, तो लगभग जैसा पता चला हमें भी और आपके पास भी, आपने भी स्वीकार किया है कि करीब 7 से 8 और ऐसे प्रत्याशी हैं जो आपके पास करवाने आ रहे हैं तंत्र साधना। तो कम से कम नहीं, हम उनका नाम नहीं जानना चाह रहे, लेकिन कम से कम इतना तो बता दीजिए आप, क्या किसी पार्टी, एक पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं? कम से कम इतना तो बता ही सकते हैं आप। देखिए, कुछ तो कांग्रेस के तो है ही सही, जो है चल ही रहे, जैसा आप देख रहे होंगे। बीजेपी की भी है, और अभी देखिए कांग्रेस से कोई आप पार्टी में भी जा रहा है, उनके लिए भी देखते हैं। जैसी सूची आती जाएगी, जब तक नामांकन की पूरी प्रक्रिया नहीं निर्धारित हो जाती है, अभी तो समय है इनमें। और अनुष्ठान का यह है कि अनुष्ठान शुरू हो चुका है, अब जैसे आते जाएंगे वैसे नाम जुड़ते चले जाएंगे और अनुष्ठान का करते करते पूर्णाहुति कर देंगे, लेकिन पूर्णाहुति हो जाएगी इसकी। बिल्कुल, आप बता रहे हैं पूर्णाहुति हो जाएगी। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ कि जो तंत्र साधना रहती है वो कितने सीटों पर इफेक्ट डाल सकती है और कितने % वोटों पर इफेक्ट डालती है? आपके हिसाब से एक आकलन कि आप लगभग इतने सीट या इतनी वोटों को इधर उधर कर सकते हैं तंत्र साधना के जरिए। देखिए, मैंने क्या बताया, मेन उद्देश्य तंत्र साधना से असंभव चीज को संभव करना ऐसा नहीं है। ये एक आस्था का प्रश्न है, या और एक क्या है, ये पुरानी वैदिक परंपरा जो चली आ रही है उसी से ही संबंधित है। हम चाहे तो किसी को जबरदस्ती वोट के लिए प्रेरित थोड़ी कर सकते हैं कि आपको जबरदस्ती इसी में वोट करना पड़ेगा और जाओ इसको करवा के आओ और आप नहीं करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ये मात्र एक सामने वाला जो प्रत्याशी है, प्रत्याशी के जीत सुनिश्चित करने के लिए पूर्वजों द्वारा जो बनाया गया अनुष्ठान है वो चला आ रहा है, उसी को परंपरा को हम निभा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल हो रही है कि चूंकि आपके पास कई जगह ऐसी भी होंगी जहां एक ही सीट के दोनों प्रत्याशी, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, दोनों आपके पास पूजन कराने आए, तंत्र साधना कराने आए। ऐसे में किसको आपकी इस तंत्र साधना का फायदा मिलेगा? आज तक ऐसा कभी हुआ तो है नहीं। मतलब 20-22 वर्ष की जो साधना है मेरी, 20-22 वर्ष से मैं पालन करता आ रहा हूँ, उसमें आज तक ऐसा कभी योग बना नहीं है कि एक ही चुनाव क्षेत्र के और दोनों कैंडिडेट मेरे पास आए हों। बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं नहीं बना, लेकिन ये हो सकता है कि एक कैंडिडेट आपके पास आया, दूसरा कैंडिडेट दूसरे तांत्रिक के पास पहुंच गया, तो क्या गारंटी कि आप जो तंत्र क्रिया करा रहे हैं उसमें सक्सेस होंगे या वो जो करा रहे हैं वो सक्सेस होंगे? ऐसी स्थिति हो जाएगी तब क्या होगा? आपकी गारंटी कितने % रहेगी उस कैंडिडेट को कि हाँ भैया महाराज करा रहे हैं तो 100% सक्सेस है? देखिए, मेरे पास जहाँ तक प्रश्न उठता है, मैंने पूर्व में बताया था, मैं आपको बता देता हूँ। पूर्व में मैंने मायावती जी के लिए एक अनुष्ठान किया था। तो मायावती जी के लिए जब मैंने अनुष्ठान किया तो उसके अंदर मेरी तरफ से तो मैंने अनुष्ठान आरंभ किया था, ये रहा इसमें, ये मैंने कहा था यूपी चुनाव 2007 28 मार्च मायावती के लिए अनुष्ठान। बसपा के उम्मीदवार जो थे उनके लिए मैंने करा था। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के लिए अमर सिंह मोदी बाबा से अनुष्ठान करा रहे थे, तो मायावती के लिए मैं खुद करा रहा था। भाजपा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी उनकी पार्टी की जीत के लिए अनुष्ठान करा रहे थे, और अल्पसंख्यक के नेताओं के लिए मलंग बाबा अनुष्ठान और तंत्र मंत्र करा रहे थे। ये रही जबकि तस्वीरें। ऐसा क्या है कि अनुष्ठान, अब देखिए उस समय मायावती जी बहुमत से जीती थी, तो इसमें गारंटी का प्रश्न नहीं कि मैं ही करूंगा तो ही जीतेंगे, इतने सारे लोग कर रहे हैं तो नहीं जीतेंगे। मेरा आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने मायावती के लिए कराया और वो पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनी। इसका मतलब ये तो माना जाए कि आप जो तंत्र साधना करा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं काम सक्सेस होने का परसेंटेज लगभग 100% ही माना जाए। तो मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी शक्ति है आपके पास कि आप जो कराते हैं उसका सक्सेस 100% जाता है? सक्सेस रेट बिल्कुल 100% जा रहा है। ना मायावती का आपने बताया, प्रणब मुखर्जी की आपने बताई, और भी जो सारी चीजें आपने बताई, क्योंकि यूपीए की जो सरकार गिरने वाली थी और फिर दूसरे कार्यकाल में वापस आई, उसका भी अनुष्ठान आपने कराया, क्योंकि इतनी सारी चीजें आपने कराई, सक्सेस रेट गया 100%। तो ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जो आपके साथ काम कर रही है जिसका फायदा आपकी तंत्र साधना में उन लोगों को मिलता है जिनके लिए आप तंत्र साधना कराते हैं? हाँ, देखिए, ये है गुजरात चुनाव के लिए अनुष्ठान किया था मैंने,
हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री थे और वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये शव साधना करेंगे मतलब मोदी जी के लिए। बिल्कुल। अच्छा, मेरा अब आपसे एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ कि अब जो चूंकि अब चुनाव आने वाले हैं और परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे, आपके हिसाब से 3 दिसंबर को चुनाव के बाद कौन सी सरकार, किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? क्योंकि आपने भी एक आकलन किया होगा, उस आकलन को कम से कम पब्लिक फर्स्ट के दर्शकों के सामने रखें। देखिए, आकलन का तो प्रश्न ये है कि सरकार तो बनना है तो कांग्रेस की सरकार बनना है, भले ही वो गठबंधन से सरकार बने, आप वाले सदस्य जुड़ के बने या निर्दलीय जुड़ के बने, बाकी बनना तो सरकार उन्हीं की है वर्तमान में। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की ही सरकार बनना तय है मध्य प्रदेश में? जी हाँ, बिल्कुल। आपको यदि याद हो, जी जी, भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन एक प्रेस नोट जारी किया गया है कि माननीय कमलनाथ जी वो तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं। तो माननीय कमलनाथ जी तंत्र मंत्र का सहारा नहीं ले रहे हैं, हम तंत्र मंत्र उनके लिए कर रहे हैं। दोनों ही चीज सोचने वाली बात है कि हम उनके लिए कर रहे हैं, ना कि वो हमारा सहारा ले रहे हैं। आपने एक बिल्कुल आपने जो बात कही, मैं आपकी उस बात को मान रहा हूँ, तंत्र मंत्र की चीजें हम कर रहे हैं या वो ले रहे हैं इतर है। लेकिन एक चीज और आपको भी याद होगा कि मिर्ची बाबा ने भी यही वादा किया था, यही घोषणा की थी, मिर्ची यज्ञ किया था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है, और गवर्नमेंट उपचुनाव में बीजेपी की बन गई थी। क्या आपका दावा भी मिर्ची बाबा जैसा कहीं गलत तो नहीं ठहर जाएगा? देखिए, वो तो मिर्ची बाबा का अनुष्ठान कैसा था और तांत्रिक भैयू महाराज का अनुष्ठान कैसा है, ये दोनों ही जब चुनाव परिणाम आएंगे तो आपके सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, हम भी देखेंगे 3 दिसंबर को कि आपके भैयू महाराज ने जो बताया है, जो एक प्रकार से हम तो कह रहे हैं आपकी भविष्यवाणी कि कांग्रेस की ही गवर्नमेंट बने, लेकिन आपने उसमें एक चीज और जोड़ दी है, चाहे सहारा लेकर बने। तो लेकिन यहाँ सहारा लेगी किसका कांग्रेस? बच्चा कौन है? अगर सहारा लेने की जरूरत पड़ी तो यहाँ केवल बीजेपी है, तो क्या बीजेपी कांग्रेस तो सहारा देगी जो गवर्नमेंट बन जाए? बीजेपी ने, जैसे अभी आप वर्तमान में स्थिति देख रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट जो आप पार्टी में जुड़ रहे हैं और निर्दलीय भी बहुत सारे खड़े होंगे। अभी मैंने क्या बोला, स्थिति स्पष्ट नहीं है, भले जोर तोड़ से यूपीए सरकार बनी थी, जोर तोड़ से। बिल्कुल, आपकी इस भविष्यवाणी में एक चीज तो तय लग रही है कि चलो कांग्रेस गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन शायद वही 2018 की तर्ज पर ही गवर्नमेंट बनाएगी कि पूर्ण बहुमत में कांग्रेस आती नहीं दिख रही है आपकी भविष्यवाणी के अनुसार। मैंने कहा आपने जो भविष्यवाणी की है कि जोड़ तोड़ से बनाए लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाएगी, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट तोड़ तोड़ से ही बनेगी, पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाएगी, ये आपकी भविष्यवाणी कह रही है। देखिए, भविष्यवाणी नहीं है, ये हमारा अनुष्ठान है। हमारा अनुष्ठान कह रहा है कि बनेगी तो सही, भले जोड़ तोड़ से कैसे भी करके बनाए, बाकी बनेगी ही। भविष्यवाणी नहीं है, ये अनुष्ठान है, अनुष्ठान का प्रतिफल हमको मिलेगा। एक किसी का विश्वास रहता ना कि ये डॉक्टर ने बहुत अच्छा इलाज करता है, उससे 100% गारंटी की नहीं आ रही, तो जीतेगा ही, ये 100% डॉक्टर इलाज करेगा और इलाज सफल ही होगा। देखिए, हमारी भी आस्था है, हमारे जो भैरव जी है, माता कालका है, बाबा महाकाल है, गढ़ काल का विराजमान है, ऐसे जो देवी देवता और शक्तिपीठ में बैठे हैं हम तो यहाँ पर। बिल्कुल भाई जी, मेरा एक सवाल और ये है कि आपने कहा कि आस्था है, आप जो पूजा करते हैं ईश्वर के प्रति आस्था है, उस हिसाब से तंत्र साधना भैरव जी की करते हैं आप, वो चीजें होती हैं। लेकिन यदि मान लो आपने घोषणा कर दी कांग्रेस की सरकार बन रही, वही पेशेंट के रूप में भारतीय जनता पार्टी आपके पास यदि आ गई, क्योंकि आपने एक डॉक्टर का जिक्र किया कि एक डॉक्टर की भांति हम बैठे हैं और पेशेंट के रूप में पार्टियां आती हैं, तो अगर पेशेंट के रूप में भारतीय जनता पार्टी आ गई तो आप उनको ऐसा कौन सा टिप देंगे कि वो चूंकि हार रहे हैं तो जीत जाए? नहीं, देखिए, टिप की बात तो नहीं है, टिप क्या देंगे, ये तो सब ऊपर बाबा महाकाल बैठे हुए विराजमान, उनके ऊपर जो टिप्स देने का हमारा तो मेन उद्देश्य है अनुष्ठान हवन करने का, और हमारा हवन अनुष्ठान सफल करने का। बाबा महाकाल उनकी कृपा हो जाएगी तो हमारा अनुष्ठान वैसे सफल हो जाएगा। हमारे को कुछ करने की जरूरत थोड़ी है, पूरा आशीर्वाद तो बाबा महाकाल के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि हम भी उन्हीं के शरण में बैठे हुए हैं, हम भी उन्हीं से आस्था जोड़ के रखते हैं, और हम भी उन्हीं के लिए ही कि बाबा महाकाल की कृपा हमारे पे हो और हमारे द्वारा जो भी हवन अनुष्ठान लेके किए गए हैं वो सफल हो। बिल्कुल, आप बाबा महाकाल की शरण में बैठे हैं और लगभग मैं भी इस बात का मानता हूँ, सभी मानते हैं कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद तो सारी तंत्र साधना उन्हीं पर आके निहित होती हैं। लेकिन चूंकि जो आपके पास आएगा, अगर बीजेपी आपके पास आती है तो क्या उसको भी फायदा मिलेगा?
देखिए हमारे पास तो मैंने तो क्या बोला कि अनुष्ठान तो मैंने कर दिया है, उसकी पूर्णाहुति दशहरे तक हो जाएगी। अब वर्तमान में क्या है, देखिए बहुत सारे अनुष्ठान अभी अभी जो मुक्त हैं वो धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ेगा कि कौन किसके अनुष्ठान कर रहा है। ये धीरे धीरे उजागर होता जाएगा जैसे जैसे सूचियां जारी होती जाएगी। और ऐसा कोई बंदा नहीं है, ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जिसके लिए कोई ना कोई अनुष्ठान यज्ञ या किसी तरह का कोई तंत्र मंत्र करे। ऐसा असंभव है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई ना कोई कुछ न कराए। अरे यहाँ तक कि बाबा महाकाल के मंदिर माथा टेकने जाएगा, वहां भी मान मन्नत करेंगे। अगर किसी देवी शक्तिपीठ जैसे पीताम्बरा है, तारा शक्तिपीठ है, इस तरह भी जाएंगे तो भी एक आस्था के लिए एक डोरा तो बांधेंगे सही कि भैया एक बाबा या महाकाल या माता जी हमारे को इस चुनाव प्रचार में विजयी करना। बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं कि हर प्रत्याशी कहीं ना कहीं माथा टेकता है, कहीं ना कहीं तंत्र साधना कराता है। बहुत से लोग आपके पास भी आएंगे, जिन लोगों की आपने तंत्र साधना कराई है वो कितने सक्सेस होते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए भय्यू महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो तमाम जानकारियां तंत्र को लेकर दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह से भय्यू महाराज बता रहे थे कि तंत्र साधना के लिए लोग उनके पास आ रहे हैं। हालांकि कैंडिडेट की जो लिस्ट आई है, जो बताया सूत्रों के हवाले से, हालांकि पूरी तरह क्लियर तो नहीं कर पाए, लेकिन एक नाम जरूर क्लियर कर दिया, संजय शुक्ला कांग्रेस पार्टी के। और जो 7-8 लोग आए उनमें से यदि परसेंटेज बढ़ा है तो कांग्रेस का, इसका अर्थ माना जाए कि कांग्रेस जनतंत्र की बजाय तंत्र के सहारे जा रही है। हालांकि हम किसी एक पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं। भय्यू महाराज ने यह भी कहा है कि बीजेपी के भी कई लोग हमारे पास आ रहे हैं, कई प्रत्याशी हमारे पास आ रहे हैं, तो वो भी पूजा कराएंगे। लेकिन बहरहाल क्या जनतंत्र की बजाय तंत्र से ही लोकतंत्र की सीढ़ी को चढ़ा जा सकता है? ये 3 दिसंबर को देखने में आएगा, जब मतदान ही हो जाएगा, मतगणना के समय चीज क्लियर होगी। तो घोषणा भी की है साथ में भय्यू महाराज ने कि चाहे जोड़ तोड़ते ही बने लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही गवर्नमेंट बनेगी। अब देखना है कि 3 दिसंबर को भय्यू महाराज की जो भविष्यवाणी वो सफल होती है या उनकी भविष्यवाणी भी दूसरे जितने भी तांत्रिक हैं उन्हीं की तरह खाली चली जाती है। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, आपको चुनाव की हर अपडेट सबसे पहले पब्लिक फर्स्ट पर देखने को मिलेगी। पब्लिक का मंच है पब्लिक फर्स्ट, आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट। अभी हो चला है छोटे से ब्रेक का समय, आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय और आप